चर्चा हमारी लगातार इस बात पर चल रही है कि आए दिन जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, खासतौर से शादीशुदा कपल्स के बीच, लिव इन पार्टनर्स के बीच रिश्ते जो कभी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे और एकाएक दूसरे के खून के प्यासे, आखिर वजह क्या है? क्या अहिंसुता बहुत ज्यादा हो गई, इनटॉलरेंस लोगों के बीच बहुत ज्यादा हो गई है? रीजन इसके क्या? इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने। प्रियंका राणा जी का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, देखिए केसेस आ रहे हैं, पहले भी आते थे, अब केसेस क्यों इतने हाईलाइट आपको लग रहे हैं? क्योंकि फीमेल्स को अगर हम देखें, फीमेल्स कहीं ना कहीं इसमें क्रिमिनल नजर आ रही हैं। देखिए, क्रिमिनल होता है, उसमें मैं उसको डिवाइड ही नहीं करूंगी जेंडर के अंदर कि फीमेल है या मेल है। अगर आपने गलत किया है, कानून सबके लिए है, लेकिन बात वही है, कानून बदले हैं लेकिन हालात नहीं। कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है? करप्शन हर जगह फैला हुआ है, चाहे आप पुलिस थाने में चले जाइए, चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, तो उससे दोनों ही प्रताड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है कि भाई अगर हम जाएंगे कोर्ट के अंदर, सालों साल आज भी कोर्ट के अंदर, इवन फैमिली कोर्ट के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 12 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग हैं और ये सालों साल चलते हैं। मैंने तो ऐसी महिलाएं देखी हैं जो 80-80 साल की महिलाएं हैं जो एलिमनी मांग रही हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से, लेकिन जो पुरुष है वो एलिमनी नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं कुछ फेक केसेस ऐसे भी होते हैं जहां महिलाएं लगाती हैं, दुरुपयोग करती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आज भी समाज के अंदर ये कह देना, अब जिस तरह से हर एक केस के अंदर, बैंगलोर के अंदर अभी महिलाओं को मार करके, वाइफ को मार करके सूटकेस में डाल दिया गया, और ऐसे ही श्रद्धा मर्डर केस और अनगिनत ऐसे केसेस हैं जिसमें सूटकेस और फ्रिज के अंदर महिलाओं को काट के डाल दिया गया। लेकिन जो नीला ड्रम है वो आजकल इतना ट्रेंडिंग है कि हर पुरुष जो भी एलिगेशन लगाता है अपनी वाइफ पे, वो ये लास्ट में ये जरूर कह देता है कि मुझे डर है कि नीले ड्रम में हमें मार करके और छोड़ दिया जाएगा। तो किस तरह का समाज हम बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की चीजें हम बढ़ावा दे रहे हैं? क्या सच में इस तरह के हालात हैं कि महिलाएं इतनी अग्रेसिव हो रही हैं? कुछ केसेस मैं फिर मान रही हूँ, अब आप मुस्कान का केस ले लीजिए, चाहे दूसरे केसेस ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो पहले से ही इतनी ज्यादा क्रिमिनल उन्होंने प्रवृत्ति थी उनके अंदर कि उन्होंने वो सारे इंसिडेंट लिए, लेकिन उसके लिए सारी महिलाओं को कैटेगराइज करना, दिल्ली कैंट एरिया के अंदर किस तरह से चाकू से लड़कियों को गोद दिया गया, एसिड अटैक के केसेस, और अभी तक भी हमारे समाज के अंदर ओनर किलिंग के केसेस ऐसे आते हैं जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित, और फिजिकली अगर आप देख लें तो किसका फिजिकल स्टैमिना या जो है कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है? पुरुष की होती है। क्या जो महिला है इतनी एग्रेसिवली पुरुष को मार सकती हैं? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर जो हम लोगों को समझनी पड़ेंगी, और हमारे समाज के अंदर अभी भी, मैं बताती हूँ ना, महिलाओं की जो डिजायर है। जी अगर प्रियंका जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार कानून के नजरिए से भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ गीता लूथरा जी जुड़ी हैं जो कि मेंबर है लॉ एशिया इंटरनेशनल, फैमिली लॉयर हैं, बहुत सारे इस तरह के केसेस देखती हैं। गीता लूथरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी न्यूज इंडिया में। और चूंकि आप इस तरह के केसेस लगातार देख रही हैं, क्या बड़ी वजह आप मानती हैं कि आजकल महिला, जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं जहां पर महिला ने पुरुषों की हत्या कर दी है, क्या हमारा कानून लचर है? क्या कानून पर विश्वास नहीं है? कानून का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? सिस्टम में खामी है? क्या रीजन आप देखती हैं, समझती हैं? सिस्टम में खाली खामी है, पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में खामी है। जहाँ के एक लेडी कंप्लेन करते हैं तो उसकी कंप्लेन को बहुत जल्द देखा जाए और लॉ भी प्रूव। जी, गीता लूथरा, माफ कीजिएगा, गीता लूथरा जी से संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे उनसे। प्रियंका जी, आपकी बात हम सॉरी अधूरी रह गई थी। जी, अभी जो लॉयर बोल रही थी, मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगी, जो कह रही थी कि महिलाओं की जो कंप्लेंट है वो जल्दी देखी जाती है। कानून अगर सख्त ना हो, देखिए कानून से बड़ा होता है कानून का डर। ये इतने सख्त कानून इसलिए बनाए गए थे कि कहीं ना कहीं अपराध जो हैं, जो आपके महिलाओं के प्रति अपराध थे, उनके जो आपका बलात्कार थे, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। अगर ये सख्त कानून नहीं बनते तो आज भी, अगर इन कानूनों को आप हटा लेंगे ना, को देखें तो कहाँ महिलाओं की सुनी जा रही है मोनिका, अगर ये कानून हट जाएंगे ना तो अभी आप देखना सड़कों पर और गलियों में महिलाओं की लाश पड़ी होगी जगह जगह पर, जिस तरह से दुपट्टा खींच
खींच करके और भद्दी टिप्पणियां आपको आम हो जाएंगी और लड़कियों का फिर से निकलना गली चौराहे पर मुश्किल हो जाएगा। हालात इतने खराब हो जाते हैं। तो ये कानून किस लिए बनाए गए थे? इसीलिए बनाए गए थे। कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कितने सारे केसेस तो मैं लेकर के जाती हूँ जहां पर रफा दफा करने की जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना, जहां पर पैसा चलता है, वो पैसा लेकर के दबा दिए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाता है और घर वालों को ये कह करके भाई समाज क्या कहेगा, इस लड़की की बदनामी हो जाएगी। रेप केसेस के भी ऐसे केसेस हैं जो चुप करवा दिए जाते हैं। कोर्ट के अंदर आत्मदाह करती हैं लड़कियां जिनको न्याय नहीं मिलता सालों साल। और ये तो इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। सोचिए निर्भया कांड ऐसा था जिसमें 7 साल लगे, जिनको सबको पता था कि वो जो केस है उसमें आरोपी कौन है और किस तरह से उनको सजा तुरंत के तुरंत, पूरा देश एक आवाज में कह रहा था कि इनको फांसी दी जाए, लेकिन उसमें भी 7 साल लगे। तो ये कह देना कि पुरुषों की सुनवाई नहीं होती है, उनको मौका नहीं मिलता, पूरी सुनवाई होती है। हाँ, सख्त कानून बनाए हैं, वो समाज के लिए जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे किसी की भी बच्ची सुरक्षित नहीं होगी। राइट। डॉक्टर कोपल रोहतगी, देखिए अभी आपने इस बात पर जोर दिया कि समझाना बुझाना, आपस में बैठ के बात करना। अगर हम मुस्कान वाला केस देखें तो उसके लिए कहा जा रहा है कि पहले एक बार परिवार वालों ने कोशिश की कि वो दोनों के बीच सुलह करा दी, आपस में बातचीत करा दी। उनके रिलेशन जो कि टूटने के कगार पर आ गया था, वो बातचीत के जरिए कुछ वक्त के लिए सुलझ गया, लेकिन उसके बाद नतीजा हम सभी देख रहे हैं। इससे तो शायद बेहतर ये रहा होता कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया होता वक्त पर। जी देखिए, इस पे भी ये डिपेंडेंट है कि किस बात का उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे मुस्कान की बात कर रहे हैं, पहले भी वो शायद छोड़ के भाग गई थी, जाना चाहती थी, फिल्मों में शायद काम करना चाहती थी। एंड अब देखिए, अगर उनका शुरुआत से ऐसा मन था कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हैं, तो आदमी बात सुलझ भी जाए तो एफर्ट करना कम कर देता है। क्या होता है कि जब तक पति पत्नी आपस में अपने रिश्ते पे काम कर रहे हैं और उसमें आपस में एफर्ट दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक प्यार की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो रिश्ता चल सकता है। देखिए, आप इसको एक गाड़ी की तरह समझिए। अगर एक भी जो टायर है वो पंक्चर हो गया या निकल गया तो गाड़ी तो गिर जाएगी, पटरी से देर हो जाएगी। तो वैसे ही हमें रिश्ते को समझना है। अगर मुस्कान ने एफर्ट कम कर दिया, क्योंकि हम मुस्कान की बात कर रहे हैं, पर ये एक जनरलाइज्ड बात है किसी भी के लिए भी जो एक रिलेशनशिप में है या जो मैरिड हैं, कि अगर एक हस्बैंड या वाइफ कोई भी एफर्ट्स कम कर देते हैं, नहीं उस इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप को परस्यू करना चाहते हैं, तो गाड़ी पटरी से हटेगी। वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती अपने पार्टनर की, या सामने वाले को हमारी बात नहीं अच्छी लगती, तो अगर उसको मिल के सुलझाएं या उसके बारे में सोचें तो कोई हल निकल सकता है। बट जब हम मन ही मन सोच लेते हैं कि हमें कोई हल नहीं निकालना, हम इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहते और इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते, तो ये सब चीज़ें जो है वो मन में आती हैं। हो सकता है मुस्कान को इस बात का भी डर हो कि फिर से मेरे घर वाले सुलह करा दें, इसलिए उन्होंने ये ड्रास्टिक स्टेप उठाया। उनको लग रहा हो कि वो शायद अलग ना हो पाए इस बार उनसे, इसलिए हो सकता है उन्होंने ऐसा किया। बट इसमें भी काफ़ी सारे कारण हैं, और जब तक जो एक कॉमन भावना है कि हम इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं वो है, तब तक जितनी भी बड़ी मुश्किल है वो हल हो सकती है। और अगर नहीं हल हो पा रही तो अलग होने का भी फैसला कोई गलत नहीं है, पर ये फैसला दोनों लोगों को आपस में लेना पड़ेगा साथ में। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो लोग साइड ले लेते हैं या दूसरे को ब्लेम करते हैं, पर उस समय हमें ये सोचना है कि एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट से कुछ नहीं होगा, बट साथ मिलके इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना है, एक टीम की तरह काम करके। प्रियंका, आपको लगता है कि देखिए, जब कई बार हम भारतीय संस्कृति का हवाला देते हैं, हम संस्कारों का हवाला देते हैं, हम परिवारों का हवाला देते हैं, दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते, लेकिन वो मॉरल प्रेशर उनके ऊपर है, वो दबाव उनके ऊपर है कि तुम्हें साथ रहना है, नहीं तो समाज क्या कहेगा। और कहीं ना कहीं उस समाज क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे कि उसकी आड़ में वो 2 लोग अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं, या फिर नतीजे हम देख ही रहे हैं किस तरह के। मॉर्निंग का पहले आपने काफ़ी पिक्चरें आती थी, अगर आपको याद हो, 100 दिन सास के, खून भरी मांग और इस तरह की चीज़ें, जहाँ पर महिला प्रताड़ित होती थी। एक जो बहू होती थी वो डरी सहमी सी, फिर एक दूसरी बहू जो होती थी वो अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, वो आकर के उसको बचाती थी। तो एक थप्पड़ अगर कोई मारता था उसको तो उल्टा 2 थप्पड़ मारती थी, तब पिक्चर हॉल के अंदर बड़ी तालियां और सीटियां बजती थी। लेकिन आज अगर वही अपने अधिकारों के लिए अपना कोई हाथ उठा ले या कुछ है, तो आज ही वो वीडियो वायरल होकर के ये कहते हैं कि देखिए किस तरह से ममता, स्नेह और दया की जो मूर्त है वो किस तरह से क्रिमिनल बन गई है और इस तरह की चीजें कर रही है।
मैं हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, हिंसा गलत है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आप समाज आपका साथ नहीं देता, आपका घर आपका साथ नहीं देता, समाज जो है वो आपको त्रिया चरित्र, कैरेक्टर लेस और पता नहीं क्या क्या, अकलमोही, उल्टा ऐसे ऐसे नाम दे देता है अगर आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनके सामने उजागर करें। अब आप सेक्सुअल डिजायर्स की भी बात कर ले, अगर पुरुष बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है या 3-4 जगह उसकी शादियां भी हो रही हैं, बिना आप सोचिए कि चाहे आप मुस्लिम में ले लीजिए, हिंदू में कई ऐसे हिंदू परिवार में जानती हूँ जहां पर बिना तलाक दिए वो 2-2, 3-3 पत्नियों के साथ रह रहे हैं। सेम ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी की हालत थी। तो इस तरह की चीजें जिसको 3 तलाक के लिए सरकार ने संज्ञान लिया और उसको हटाया, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो ही सहन करें। सेक्सुअल डिजायर जितना पुरुष का है उतना ही महिलाओं का है, जितने अधिकार पुरुष के हैं उतने ही महिला के हैं। लेकिन आज अगर महिला उनको मांग रही है, वो समझ रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, एलिमनी मांग रही है या अपने बच्चों का अधिकार मांगती है, तो उसको ये कहा जाता है कि वो तो घर तोड़ने की बात कर रही है, समाज के अंदर जो संस्कार हैं उसके घर वालों ने उसको संस्कार नहीं दिए हैं। तो ये कह देना, जब तक आपको पूरा केस नहीं पता हो तब तक आप किसी के ऊपर इस तरह की लांछन लगाना या उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करना सही नहीं है। महिलाओं की भी परेशानियों को समझना पड़ेगा, उसकी भी इच्छाओं को समझना पड़ेगा, वो भी इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है कि आपने कहा कि अपने घर से जाकर के दूसरे घर पे रहो। और उसका देखिए, किसी महिलाओं को खाना बनाना पसंद होता है, किसी महिलाओं को खाना बनाना नहीं पसंद होता है। एक आदमी की कैपेसिटी ज्यादा है, एक आदमी की कैपेसिटी कम है, आपको समझना पड़ेगा। एक परिवार के अंदर एक नया सदस्य आया है, इतने सारे लोग पहले से घुले मिले हैं लेकिन एक नया है, अब उसको भी समझने में टाइम लगता है और आपको भी लगता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना उसको। आप ये कह दे कि नहीं ये तो संस्कार ही नहीं है इसके घर वालों ने, आप उसको कह करके, और फिर वो जब अग्रेसिव हो जाती है या कुछ वायलेंट हो जाती है तो ना तो आप मेंटल हेल्थ की चिंता करते हैं ना कुछ है, आप सिर्फ उसको ब्लेम करते हैं। तो कहाँ तक सही है, हमें दोनों देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुषों के हर जगह केसेस देंगे, बहुत सारी महिला भी ऐसी हैं जो सास जो ससुर हैं उनको परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी बहुत सारे केसेस अभी भी महिला प्रताड़ना के ज्यादा हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा, उनकी परिस्थितियां समझनी पड़ेंगी और ये समझना पड़ेगा कि भाई घर से बाहर निकलना आज महिला भी चाहती है, वो भी चाहती है कमाना, लेकिन घर से बाहर निकले तो आप ये मत कहिए कि भैया उसका कैरेक्टर। आज भी आप देखिए, जो एक महिला एक स्तर पर पहुंच जाती है, एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट चीजें क्या होती है, अरे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कुछ ना कुछ इसका कैरेक्टर खराब हुआ होगा। तो इस तरह की चीजें क्या आज हमारे समाज में नहीं है, क्या हम नहीं देख रहे हैं? सिर्फ ये कह देना कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जो सहनशीलता है वो महिलाओं की ज्यादा है, तो इसलिए आप सहनशीलता, कब तक सहन करेगी महिला, कब तक पिटेगी? कभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी ना कभी तो समाज के जो खिलाफ है वो अपना आवाज उठाएगी। और इन्हीं आवाजों की वजह से आज हमको वो दर्जा मिला भी है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ मतलब धरती से लेकर के आसमान तक हमने परचम लहराया है हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, स्पोर्ट्स में क्या हैरेसमेंट नहीं होता है, वहां पे भी लड़ रही है, लेकिन फिर भी घर में तो नहीं बैठ सकते ना, तो लड़ना तो पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। और आज आवाज उठाते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए आप तो आवाज उठाने लगे हैं। डॉक्टर कोपल रोहतगी, क्या लगता है आपको, क्या यही सब वजह है, यही केसेस है कि अब धीरे धीरे लोगों का शादी पर से विश्वास उठ रहा है? अब लोग ज्यादातर इंटरेस्ट रख रहे हैं कि लिव इन में रहेंगे, जब तक मन करेगा रहेंगे, नहीं तो उसके बाद आप रास्ते अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये एक आसान तरीका है। क्योंकि हमारे खासतौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक शादी में जाना, उसके बाद अगर आप उस शादी से निकलना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा एक सोशल प्रेशर आपके आसपास क्रिएट हो जाता है। इट इज़ नॉट दैट इजी, प्लस आपको जज भी किया जाएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं डिवोर्स के साथ आज भी बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है कि ये इंसान डिवोर्सी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। दोनों के साथ ऐसा ही होता है। और अक्सर सोसाइटी उनको एक अलग तरीके से देखती है, तो कि ये एक रिलेशनशिप भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए या ये अपनी शादी भी नहीं चला पाए, तो उनको और हार्शली जज किया जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, कोई सोशल गैदरिंग में हो या अलग से। और अक्सर लोग उनको लेके कुछ टॉन्ट भी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, टोका टाकी होती है, तो इसके वजह से भी उनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र होती है। और ये सुन के आजकल की बहुत सारी शादियां नहीं चल पा रही हैं, जिसके कारण विभिन्न हो सकते हैं। हो सकता है आज से कुछ साल पहले भी शादियां में लोग खुश ना हो, पर क्योंकि उनके पास शायद ये मौका नहीं था, ये तरीका नहीं था कि वो अलग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सह रहे थे, निभा रहे थे। अगर आप देखें, इंडिया में हर 8वें इंसान को डिप्रेशन है
और कई लोग जो हमारे पास आते हैं जो अवसाद की या डिप्रेशन की बीमारी के साथ जूझ रहे होते हैं, काफ़ी बार वो अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, वाइफ से या इन लॉज से ही परेशान होते हैं और उसकी वजह से ही उनको कहीं ना कहीं ये उदासी मायूसी की दिक्कत जो है वो शुरू हो जाती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो थोड़ी ओल्डर जनरेशन है, क्योंकि उन्होंने इतने साल निभा लिया है, उनको अब ये नहीं लगता कि हम अलग होना चाहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब भी ये मन में सवाल आता है कि क्या अलग होना सही है, सबसे पहला सवाल ये नहीं होता कि हम खुश रहेंगे कि हम खुश नहीं रहेंगे, ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। और अक्सर इसी बातचीत में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे आगे चल के, हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें ना तो हम खुश हैं, ना सामने वाला खुश है और ना ही हम आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। और जब तक हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती, हम अपने खुश नहीं होते अपने रिश्ते में, ये प्रभाव हमारी ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स पे भी पड़ता है, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो कहीं ना कहीं अब ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है, थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन भी हो रही है। ये भी लोग सोचते हैं कई बार कि हम थोड़े दिन इसके साथ रह के देख लेते हैं, अगर रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे कोई और भी मिल जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई पीपल फील कि अगर नहीं निभ रहा तो अभी शादी नहीं करते, बाद में थोड़ा समय शादी कल्चर से इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं, लेकिन आपका कल्चर वेस्टर्न है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं बीच में अटक जा रहे हैं और वो जो बीच में अटकने की सिचुएशन है वो बहुत खराब है। यही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करना चाहते हैं, बट हमारी जो कल्चर है और हमारी जो सोसाइटी है वो अभी भी अपनी जो पुराने ट्रेडिशंस है उसमें बहुत डीपली रूटेड है। और कुछ इंडियन ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं, जैसे ये जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे आपको बहुत सारा सोशल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। बट एक ये जो फीलिंग है कि हमारा कोई है घर में जो हमारे बारे में ध्यान रख रहा है, हमसे प्यार कर रहा है और उसकी और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमसे, तो ये आजीवन बहुत ज़रूरी है। और इसके वजह से भी ये जो फैमिली सपोर्ट है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं पिछले 50-60 सालों में जो वेरियस जो अलग अलग विभिन्न मानसिक दिक्कतें हैं, मानसिक बीमारियों में ये देखा गया है। क्योंकि भारत देश में ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है ये है, तो ये आगे चल के मानसिक रोगियों के लिए भी बेहतर होता है क्योंकि उनके पास कोई होता है उनका ध्यान रखने के लिए, जब हम इसको कंपेयर करें वेस्टर्न सिटीज़ से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब लोग जो हैं शादी में उतने खुश नहीं महसूस करते हैं, आगे शादी चलाना नहीं चाहते हैं, तो ये जो परिवार का या फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और इसका प्रभाव लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा, इमोशनल हेल्थ पे भी पड़ेगा। और जब हमारे पास वो एक सपोर्ट सिस्टम हट जाता है, जब हमारे पास वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो हम और अकेला महसूस करते हैं और अकेलेपन में और घबराहट की दिक्कत, उदासी की दिक्कत भी आगे शुरू हो सकती है, जिसके वजह से कई लोग नशा करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक खुशी महसूस करना चाहते हैं कि वो एक जो अकेलापन है, खालीपन है जीवन का, उससे दूर हट के नशे की तरफ जाते हैं कि नशा करने पे शायद हमें वो खुशी मिले जो हमें अपनी ज़िंदगी में अभी नहीं मिल रही। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है हत्या क्यों, डिवोर्स क्यों नहीं? ये जो केसेस हम देख रहे हैं, हम मुस्कान का केस देखें या फिर हमने वो राजस्थान वाला केस देखा जिसमें एक महिला अपने पति की लाश गोद में रखे बाइक पे घूम रही है, तो सिंपल तरीका, आप नहीं रहना चाहते आप डिवोर्स ले लीजिए ना, दूसरे की जान थोड़ी ले लेंगे। देखिए, आजकल जो महिलाएं हैं वो घर भी संभाल रही हैं और घर को चला भी रही हैं, तो दोनों ही काम कर रही हैं। तो ये जो 2-3 केसेस हैं ये एक्सेप्शनल केस हैं। मैं आपको मुस्कान का भी देखें तो जो उनकी मदर थी वो स्टेप मॉम है, वो एक सौतेली माँ थी, उसने बचपन में क्या सीखा और क्या देखा, क्या सहन किया, तो कहीं ना कहीं वो एक आपको मेंटल हेल्थ उसका चेक करना पड़ेगा। क्योंकि घर वालों ने भी जब उसकी शादी हुई तो इधर ससुराल वालों ने भी उन दोनों को अलग कर दिया, इधर जो घर वाले थे वो पहले से ही अलग थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वो क्या सोच रही थी, क्या उसने कहा कि अगर मैं समाज में ये करूँगी तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँगी, घर वाले पहले से ही सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के क्या उसकी मानसिक स्थिति थी, वो सारी चीज़ें देख करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि क्रिमिनल है, कुछ भी करके आप किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी की हत्या करना ये गलत है। तो ये समाज के अंदर अगर कुछ बढ़ रहा है या कुछ है तो इसको देखना पड़ेगा। और जब कहीं डिवोर्स केसेस आते हैं ना, तो उसमें हमें ये हमारा पुलिस प्रशासन भी और कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं हमें काउंसलिंग, क्योंकि सुसाइड के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं मोनिका, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, आप उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। दूसरा, एक मेल ईगो भी है।
जो मेल जो है वो कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि किस तरह से मुझे छोड़ करके जा रही है, या मेरे को जो है मैं ऊपर क्यों नहीं हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, बहुत सारे रीजंस होते हैं घर टूटने के। घर टूट रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश के अंदर ये समझते हैं कि महिलाओं को ही घर संभालना है, चाहे अगर वो वर्किंग भी हो, बाहर जा रही है तो वो आकर के काम जो है घर के बच्चे कुछ काम वो महिला करेगी। तो हमें अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, लड़कों को भी समझाना पड़ेगा कि दो लड़का लड़की दोनों एक है। जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही लड़कियों की है। तो अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों को इक्वल काम डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो बहुत सारी चीज समाज के अंदर बढ़ रही हैं और ये हमें समझना पड़ेगा और इक्वली इसको डिवाइड करके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दूसरी एक और चीज बता दूं, अगर आप विदेशों की बात करते हो, हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, विदेशों के अंदर डिवोर्स के कारण क्या होते हैं मोनिका? 2 कारण मेन होते हैं, एक सेक्स और एक मनी। वहाँ पे इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर लिव इन में रहते हैं और मैरिज कल्चर बहुत कम है। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस, आपको चौंक जाएंगी आप सुनकर के, 90% केसेस ऐसे हैं जो आंकड़े आ रहे हैं वो इन लॉज की वजह से हैं। आजकल की जो लड़कियां भी हैं वो भी मुझे लगता है कि वो फैमिली, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती हैं। उनको भी ये चाहिए कि उनको पूरी लिबर्टी हो, अपनी आज़ादी से रहें या कुछ करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सामना करनी पड़ रही हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है ये हमें समझना पड़ेगा। हर किसी को ये चीज देखनी पड़ेगी। और चाहे लिव इन हो, चाहे आपका लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, देखिए बाद में ही पता चलता है। आप जब रहते हैं तब आपको कमियों का पता चलता है और उसके बाद ही उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो सामने आते हैं। इस बीच एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, प्रियंका जी, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर वाइस बंसल हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी प्रोफेसर बंसल। केसेस हम इस तरह के लगातार देख रहे हैं जहां पर शादी में शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है और धीरे धीरे बाद में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, या फिर एक दूसरे पर, अगर हम देख रहे हैं बहुत सारे सुसाइडल केसेस भी आए हैं। ड्रम वाला केस मेरठ वाला कितना वो हुआ है, फेमस हुआ। उसके बाद जयपुर के भी केसेस हैं। सो आपको क्या लगता है, अभी क्रिमिनल तो पहले से ये लोग हैं नहीं, सो क्या लगता है दबाव में आके वो प्रेशर उनके आसपास क्रिएट हो रहा है कि एक दूसरे से अलग तो हो नहीं पा रहे हैं और उस प्रेशर में वो एंड में दूसरे इंसान की हत्या कर देते हैं या फिर खुदकुशी कर लेते हैं? जी। क्योंकि मैं फॉरेंसिक से रिलेटेड ही केसेस हम डील करते हैं। एक बहुत सब स्पेशलिटी है फॉरेंसिक में जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइकियाट्री। फॉरेंसिक साइकियाट्री के बारे में इंडिया में बहुत ज्यादा इस सब स्पेशलिटी का मतलब चलन नहीं है, जबकि अभी एक निमहांस ने एक कोर्स स्टार्ट किया है डीएम इन फॉरेंसिक साइकियाट्री। ये फॉरेंसिक लुक मनोविज्ञान और उसके साथ क्रिमिनलिटी एक चीज जो जुड़ती है वो हम सबके अंदर हो सकती है। और समाज में अभी इतना फ्लक्स है, समाज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अभी आप यंगस्टर्स को देखेंगे, अभी जो वो सोचना चाहते हैं उनको बहुत इजी लगता है कि वो चीज अपनाई भी जा सकती है, मिल भी सकती है, और उसके लिए वो किसी भी तरह का जरिया चूज कर लेते हैं। सोसाइटी जल्दी से ही पिछले अगर आप 10-12 साल में देखें हमारी सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ द डिजिटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अभी आप गली गली में देखिए जो डिजिटल अवेयरनेस है एंड पीपल आर, जिनको एसेसिबिलिटी है किसी भी तरह की, आप क्राइम की डार्क वेब ले लीजिए तो कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमारा पीछे केस था महरौली केस में बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं। हम लोगों के लिए खुद हम सोच में पड़ जाते हैं कि आदमी इतनी कूल हेडेड तरीके से, इतनी जिसको मल्टीपल एम्पुटेशन कर कर आप पीपल, बिकॉज दे आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल, दे आर नॉर्मल पीपल हु आर मूविंग इन आवर सोसाइटीज एंड वी मे बी इंटरेक्टिंग विद देम। बिल्कुल हम डे टू डे उस पर उनसे इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो ये जो वियर्डनेस है इसके ऊपर अभी हम लोग उस ढंग से ना ध्यान दे पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोफाइलिंग। कई बार हमें अपने समाज में कई लोगों के बारे में, आप लोग भी जानते होंगे, कुछ लोगों की एक वियर्ड सी एक पर्सनैलिटी होती है। तो वियर्ड की पर्सनैलिटी की जो लिमिट्स हैं वो हम तय नहीं कर सकते। अब अचानक से सोसाइटी में जो ये पीछे मर्डर वगैरह हुए हैं, डिटेल में बहुत समझना चाहूंगी कि एकाएक आपराधिक प्रवृत्ति आती कहां से है और उसके बाद जब अपराध को अंजाम दे रहे तो सीधे टुकड़ों में काट दिया है, 15 टुकड़ों में काट दिया, फिर सीमेंट में जमा दिया है। बहरहाल डिस्कशन हमारा लगातार जारी रहेगा।